आज मैं लेकर आई हूँ ये नमकीन सेव की सब्ज़ी जो खाने में सुपर टेस्टी लगती है। अगर घर में कोई सब्ज़ी ना हो तो इन नमकीन सेव से आप इसको बना सकते हो, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। और इसके साथ में हम बनाएंगे केसरी राइस, जो इसके साथ एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, एक परफेक्ट राजस्थानी कॉम्बो मील। हेलो फ्रेंड्स, सोनियाज़ किचन में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं ये नमकीन सेव की सब्ज़ी और केसरी राइस को घर में बहुत ही आसानी से कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर ये सेव यूज़ किए हैं, नमकीन सेव, जो कि हम लोग अक्सर अपने घरों में नमकीन के तौर पर खाते हैं। तो उनका साइज़ कुछ इतना है। आपके पास अगर इससे छोटे या थोड़े और मोटे हों तो आप वो भी इसमें यूज़ कर सकते हो। तो ये करीबन 1 कप मैंने लिया है। अब चलते हैं केसरी राइस पहले बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने वार्म 2 टेबलस्पून मिल्क में थोड़े से केसर के धागे डाले हैं। कम से कम आधा पौन घंटा मैंने इनको पहले भिगो कर रखा है। और इसी के साथ ही हम लोग यहाँ पर चावल भी हमने भिगो कर रख दिए थे। तो देखिए आधा पौन घंटे बाद चावल भी हमारे अच्छे से फूल गए हैं। तो ये 1 कप चावल लिए हैं, अच्छे से रनिंग वाटर के साथ धोने के बाद हमने इनको सोक कर लिया था। तो अब हम इनको कुक करने की प्रोसेस में चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुकर ले लिया है। तो कुकर में मैं इनको बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ। तो इनको मैं ऐसा जैसे डाल दूँगी विद ड्रिंकिंग वाटर और सारा का सारा एक्सट्रैक्ट निकाल देंगे। और ये देखिए, और यहाँ पर केसरी जो पानी है वो भी हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। केसरी जो मिल्क था हमारा, और इसका एक्सट्रैक्ट भी पानी डालकर ऐसे निकाल लेंगे और इसको अच्छे से मिलाकर। तो मैं हमेशा अंदाजे से पानी डालती हूँ, मेज़र कर कभी नहीं डालती। तो आप अपने हिसाब से राइस जैसे भी आप बनाते हैं उस तरह से बनाएं। और इसको हम ढककर फुल फ्लेम पर कम से कम 2 से 3 विसल आने तक इसको कुक करेंगे। तो इतना ही कुक हो रहे हैं, इतना साइड में हमने कढ़ाई भी तैयार कर ली है, जिसमें मैंने 2 टेबलस्पून सरसों का तेल डाला था। फ्यूम्स आने तक उसको मैंने कुक किया। उसके बाद ठंडा करने के बाद इसको फिर से रीहीट किया। और यहाँ पर साबुत लाल मिर्च डाल रही हूँ और यहाँ पर डाला है जीरा। तो जितना जीरा डाला है उतना ही मैंने डाला है यहाँ पर धनिया के सीड्स और कुछ करी लीव्स डाली हैं। मेरे आप चैनल पर देख सकते हो उनको कैसे प्रिजर्व करके रखते हैं। और यहाँ पर मैंने आधा कप चॉप्ड अनियन डाला है और इसको बस अब हम ऐसे भून लेंगे। तो राजस्थानी सब्ज़ी अपने फ्लेवर और अपने टेस्ट के लिए जानी जाती हैं। तो इस हिसाब से आप बनाएं। और जैसे थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, यहाँ लहसुन अदरक को मैंने ऐसे थोड़ा सा क्रंची सा डाला है, क्रश करके डाला है। आप पेस्ट भी यूज़ कर सकते हो। तो जब ये यहाँ पर पिंकिश हो जाएगा तो इसमें हम थोड़े से मसाले ऐड ऑन करेंगे। यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है फ्लेवर के लिए, और यहाँ पर थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है मैंने। यहाँ पर सौंफ धनिए का पाउडर भी डाला है और यहाँ पर हींग डाला है, वो मैं दिखाना भूल गई हूँ। तो हींग भी डालें, उसमें से बहुत अच्छा एक फ्लेवर निकल के आता है। और ये देखिए, और जैसे इसमें थोड़ा सा ये तेल छोड़ने लगता है, अब हम इसमें डाल देते हैं अपने टमाटर। तो मैंने यहाँ पर ग्रेट करके टमाटर डाले हैं 1 कप के आसपास। आप चाहें तो उनको चॉप करके डाल सकते हो या फिर ब्लेंड करके डाल सकते हो या प्यूरी भी ले सकते हो, और इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। तो ये देखिए अच्छे से इसको थोड़ा सा भूनेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, जो भी आपका टेस्ट हो। और यहाँ मसाले आप अपने हिसाब से ऐड ऑन कर सकते हो। आप इसमें हरी मिर्च भी काट के डाल सकते हो, लाल मिर्च डाल सकते हो। और ये देखिए, जब इसमें ये तेल छोड़ने लग जाता है थोड़ा सा इसको हम ढककर पकाएंगे, जिससे कि मसाले इसमें अच्छे से कंज्यूम हो जाएं। तो ये देखिए अच्छे से हमारे टमाटर ने जब इसमें से तेल छोड़ने लग जाता है, अब हम यहाँ पर डालेंगे पानी। तो पानी आप उस हिसाब से डालें कि आपको अपनी ग्रेवी का टेक्सचर कैसा रखना है। अगर बहुत ही वाटरी रखना है तो उस हिसाब से पानी डालें, और अगर आपको थिक रखना है तो आप उस हिसाब से डालें। तो मैंने यहाँ पर 2 कप से थोड़ा ज़्यादा पानी डाला है। और क्योंकि जो बाद में हमारे जो सेव होते हैं वो भी उसको सॉक करते हैं पानी को, और पानी को पकाना भी होता है, तो बाद में उसका जो लेवल है वो अपने आप ही कम हो जाता है। तो देखिए थोड़ा सा जैसे ये उबाल आने लग रहा है तो मैं इसको ढककर पकाऊंगी कम से कम यहाँ पर 1 से 2 मिनट तक आप इसको ज़रूर कुक करें। और ये देखिए बॉईल आने लग गया है। अब हम इसको फिर से देख लेते हैं एक बार इसका टेक्सचर। तो अभी मुझे थोड़ा सा वाटरी लग रहा है, तो मैं इसको 2 मिनट के लिए और कुक करूँगी। इसको थोड़ा सा थिक करेंगे, फिर से हम इसको ढक देते हैं। और ये देखिए आफ्टर 2 मिनट्स ये हमारी जो ग्रेवी है अभी मुझे थोड़ी सी थिक लग रही है, और पहले से बिल्कुल ठीक लग रही है। तो बिल्कुल राइट टाइम है अपनी जो सेव है उनको डालने का। तो सेव हमेशा जो नमकीन है वो बिल्कुल लास्ट में डालेंगे, और जब हम इनको डालेंगे गैस को बंद कर देंगे, अदरवाइज़ ये ओवर सॉक्ड हो जाएंगी और कई बार तो ये फट भी सकती हैं। अगर हमें इनको बिल्कुल अच्छे से पकाना है या उनको बिल्कुल ऐसा ही टेक्सचर देना है तो हमेशा लास्ट में इसको डालें। तो इधर अब मैं गरम मसाले से इसको गार्निश कर देती हूँ।
और इसको इस तरीके से मिक्स करने के बाद देखिए कितनी बढ़िया सब्ज़ी बनी है हमारी। बहुत अच्छा टेक्सचर आया है। उधर हमारे जो चावल हैं वो भी तैयार हो गए हैं। कुकर को खोल लेंगे और ये देखिए कितने खिले खिले राइस बने हैं। तो बहुत ही एक परफेक्ट इनका कॉम्बिनेशन है ये राजस्थानी जो डिश है। इसमें सेव करी और ये केसरी राइस का एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। तो सब्जी ना हो घर में तो आप ये राजस्थानी मील बनाएं। और वैसे तो कुछ भी खाने के लिए कोई बहाने की ज़रूरत नहीं होती है और यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी कॉम्बो बनता है। तो आज की वीडियो में इतना ही है और अगर मेरी वीडियो आज आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें और फीडबैक में बताएं आपको कैसी लगी और शेयर भी करें अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ में। और अगर आप अभी अभी मेरे चैनल पर आए हो तो इसको सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल भी मत जाएं और बेल के साथ करें, जिससे कि मेरे सारे के सारे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलें जो भी मैं अपलोड करती हूँ। और बस आज की वीडियो में इतना ही और फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी फ्रूटफुल वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।